Assalamu alaikum guys, welcome to my channel, The World of Information. It's me मोहम्मद मंसूर ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, मज़े से जी रहे होंगे। जी, आज का हमारा जो लेक्चर है वो ग्राम एटॉमिक मास है। आज हम ग्राम एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम फार्मूला मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा जी, ग्राम एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास is the relative when the atomic masses are expressed in our grams or expressed in grams are called gram atomic masses। जब हम एटॉमिक मासेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मासेस बनता है। ठीक है ना? वी नो दैट every element has a specific mass number which is called atomic mass, and when we express this mass number in grams, so it is called gram atomic mass। हमारे पास जो है ना वो क्या है, वो हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास होता है, और जब हम इन एटॉमिक मासेस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास बनता है। जिस तरह का हमारे पास एग्जांपल है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो है ना कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 है। जब हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया तो ये क्या हुआ, ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो 1 मोल के बराबर है 16, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है। फिर दूसरा है ग्राम फार्मूला मासेस। ग्राम फार्मूला मासेस, व्हेन द फार्मूला मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स आर कॉल्ड ग्राम फार्मूला मासेस। जब हम फार्मूला मासेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करते हैं तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बनता है। अब ग्राम फार्मूला मास, हमें पता है कि हर फार्मूला, हर कंपाउंड का, हर आयनिक कंपाउंड का एक फार्मूला मास होता है। आयनिक कंपाउंड का एक फार्मूला मास होता है, और जब हम उस फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बनता है। इस तरह का हमारे पास एग्जांपल है NaCl, जिसका ग्राम फार्मूला मास 58.5 है। जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बन जाता है, और ये 1 मोल के बराबर है। इसी तरह का CaCl2 है, जिसका फार्मूला मास जो है 111 है। जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बनता है, और ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है, फिर तीसरा है हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। when the molecular masses are expressed in a when molecular masses are expressed in grams are called gram molecular mass। जब हम मॉलिक्यूलर मासेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इस तरह का हमें पता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर के मॉलिक्यूल्स की जो है ना मॉलिक्यूलर मास, हर मॉलिक्यूल का एक अपना मॉलिक्यूलर मास होता है, और जब हम मॉलिक्यूलर मासेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनता है। और जिस तरह का हमें पता है कि जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस और ग्राम फार्मूला मासेस, ग्राम एटॉमिक मासेस को ग्राम्स में एटॉमिक मासेस, फार्मूला मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो हमारे पास 1 मोल के बराबर, सो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास H2O जो है ना, ये क्या है, ये केमिकल फार्मूला है। सो इसका फार्मूला मास जो है क्या है, मॉलिक्यूलर मास इसका 18 है। जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया तो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास बन गया। इसी तरह CO2 है। CO2 को जब हमने एक्सप्रेस किया ग्राम में तो 44 ग्राम, और ये हमारे पास क्या हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसी तरह C6H12O6 हुआ, इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 है। जब इसको एक्सप्रेस किया ग्राम में तो ये हमारे पास क्या बना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इक्वल टू 1 मोल। So this was the gram atomic mass, gram formula mass, and gram molecular mass. I hope you guys will understand, and try to revise it. Thanks.